जय श्री गणेश। बसम रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम बसम महामात्य का विस्तार वर्णन कीजिए। बसम महामात्य, रुद्राक्ष महामात्य तथा उत्तम नाम महामात्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त वेदों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन्य और कृतार्थ हैं और उन्हीं का शरीर धारण करना ही सफल है, और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया जो शिव की उपासना करते हैं। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव 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 इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, उनका पाप उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। ए शिव, आपको नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन और तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, बसम तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती है, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिवाय शिव नाम, यह तीनों नृत्य विद्यमान रहते हैं, उनका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस पुण्य आत्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में रच मात्र भी अंतर नहीं। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चय ही पापी है और उसमें संदेह नहीं। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं और मुख में शिवमय वाणी नहीं, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है और विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। यह इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतः विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करे और उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष विभूतियों और शिव नाम को धारण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऋषिगण बोले, हे सुवर्त, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने पहले ही कह दिया है, किंतु अब आप विशेष रूप से उसके महामात्य का वर्णन करें।
श्री सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, महाप्राज्ञ है और शिव भक्त ऋषियों और विप्रों, आप सब सदिक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों का महामात्य सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महामात्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेह वश इस समय में उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूँ, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों और इन तीनों की महिमा को सद दिल क्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भलीभांति जान सकता है। और इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे प्रेमगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महामात्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है और इसमें संचय नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे सोनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वह एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं, और दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णता नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्यवाद के पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य के भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र नष्ट हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चयी नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुटार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम मां अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वह संसार रूपी दावा नल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। और जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, और जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मनन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, ये मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग जाए, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे सोनक, जिनके अंग नृत्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम का आदर करने लगता है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है।
ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम जप करता है वह पापों में लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महामात्य का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम से भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्रुमन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी और इस तरह ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई है। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महामात्य का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महामात्य सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।